हेलो दोस्तों, मैं गुरु मल्होत्रा और मैं आज मौजूद हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये जो मेरे पीछे आप दुर्ग देख रहे हैं, ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। आगे चल के मैं आपको आज पूरा इस फोर्ट को दिखाने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मेहरानगढ़ किले का इतिहास 500 साल पुराना है। मेहरानगढ़ किले को सूर्य का किला भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट को साहित्यकारों द्वारा कई उपनाम दिए गए, जैसे जबरोगढ़, जोधाना, कागामुखी मतलब कौवे के मुख के समान, सूर्यमुखी मतलब सूर्य के मुख के समान, गढ़ चिंतामणि, यहाँ पानी की समस्या बनी रही थी इसलिए गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, और मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार जयपोल और फतेहपोल, गोपाल पोल, डेढ़ कांगड़ा पोल, मारुति पोल, लोहा पोल है। जिस पहाड़ी पर आज ये दुर्ग बना हुआ है, प्राचीन काल में ये कभी पक्षियों का ठिकाना हुआ करती थी। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि ये पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी नाम करके एक तपस्वी रहा करते थे, जो अपने यहाँ तपस्या करते थे। और जब किले का निर्माण के दौरान राजा इस किले का निरीक्षण करने यहाँ पहुंचे जगह का, तब उन्होंने देखा कि ये तपस्वी अपनी तपस्या कर रहे, तो राजा ने कहा भी आप यहाँ से हट जाएं, यहाँ हम किले का निर्माण कर रहे हैं। तब राजा के कहने पर तपस्वी वहां से हटे नहीं, तो उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। उसके बाद में तपस्वी ने जाते हुए कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो, एक दिन यहाँ से सब सूख जाएगा, क्योंकि जहाँ पे तपस्वी यहाँ तपस्या किया करते थे वहाँ पानी के झरने बहा करते थे। प्राचीन काल में ये मान्यता दी गई। और उसके बाद में ये श्रापित किला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्राप बना रहा और पानी की कमी बनी रही, मतलब किले के आसपास में पानी की समस्या रही। उसके बाद में जब राजा ने जाके तपस्वी से माफी मांगी, तब तपस्वी जी ने कहा कि आपको राज्य के किसी आदमी की जीवित बलि देनी पड़ेगी। तब राजा पूरे राज्य में घूमे, लेकिन कोई आदमी अपनी बलि देने के लिए आगे नहीं आया। तब राजा राम जी मेघवाल नाम करके आगे आए और उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। किले का प्रवेश द्वार, जिसे जयपोल कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा मानसिंह जी ने 1808 में करवाया था, और इसके दरवाजे जो निमाज पाली से मंगवाए गए। जयपोल जयपुर सेना पर उनकी जीत की याद में बनाया गया था। किले के अंदर प्रवेश करते ही ये किले का प्रतिरूप बना हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें इस किले के हर भाग को अंकित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप ये छतरी देख रहे हैं, ये कीर्त सिंह सोडा की छतरी है, जिन्होंने मेहरानगढ़ की घेराबंदी के दौरान जयपुर सेना के खिलाफ इस जोधपुर किले की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हम किले के अंदर हमने एंट्री ले ली है, और ये एंट्री गेट है, और इस साइड में ये लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर लगा हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का 200 रुपए टिकट है। और इसमें ये भारत का एकमात्र किला है जिसमें लिफ्ट की सुविधा भी अवेलेबल है। तो आप लिफ्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। और हम आइए अब चलते हैं किले के अंदर, और लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे और आते हुए हम पैदल आएंगे आपको पूरा अंदर से इसका जो विभिन्न प्रकार के शीश महल है, मोती महल है, उनको आप दिखाएंगे। और तो किले के ऊपर रखी हुई तोपें, उनकी भी मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा। ये किले के ऊपरी भाग पर हम पहुंच चुके हैं, और ये जो टेबल ये नजर आ रहे हैं आपको, ये टेबल कुर्सी लगे हुए, ये शाम के समय इस किले में 2 कैफे लगाए जाते हैं, कैफे मेहरान और पाल की कैफे, जिसमें आप उचित दामों में भोजन कर सकते हैं। ये किले के ऊपरी भाग पर ये जो तोपें रखी गई हैं, और ये तोप का छोटा रूप हुआ करती थी, मतलब बड़ी तोप का छोटा रूप है। इसमें यहाँ से दागी जाती थी आग द्वारा, और यहाँ से फायर किया जाता।
सामने जैसे जो ये दिख रहा है आपको मैदान, यहाँ फौजों पे यहाँ से वार किया जाता था और यहाँ से बरसाए जाते थे गोले। और ये आप देख रहे हैं ये उस समय शस्त्र मतलब बंदूकों की ये जगह थी जिससे सामने आने वाले दुश्मनों से पर यहाँ से फायर किए जाते थे। ये आप देख रहे हैं इसे रेहट या फारसी पहिया भी। किले में 5 रेहट बनवाए गए जो आमतौर पर बैलों, भैंसों या ऊंटों जैसे बोझ ढोने वाले जानवरों द्वारा संचालित था। और इसके ऊपर रखी गई तोपों का भी गहरा इतिहास रहा है। जो इस पर ये रखी गई ये तोप का दूसरा भाग है, मतलब छोटी तोपें हैं इनको कह सकते हैं हम। ये उस जमाने में युद्ध काल में ये काम में लिया जाता था। उसके बाद में अब ये स्थायी अपनी जगह पर स्थायी कर दी गई है। और जिसमें पहिए रखे हुए हैं, जो ये आपको ये नजर आ रहे हैं पहिए, जो ये पहिए नजर आ रहे हैं, ये मतलब इस तोप को इस जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये घोड़ों के द्वारा या फिर ये जो आपको कड़े नजर आ रहे हैं ये घोड़ों के ऊपर लगाए जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तोप को ले जाया जाता था। इस किले में 2 जलाशय स्थित हैं, जिसमें एक पद्म सागर और एक रानी सागर। रानी सागर का निर्माण राव जोधा की पहाड़ी रानी दसमाबे ने करवाया था और पद्म सागर का निर्माण राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने करवाया था, जो पद्मावती राणा सांगा की पुत्री थी। यहाँ से हम आगे एंट्री करेंगे और इसमें बने हुए विभिन्न महलों को देखेंगे। इस किले के वर्तमान मालिक गज सिंह है और उनके द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है जो इस किले का रखरखाव करता है। मेहरानगढ़ किले का हर भाग राजस्थानी कला और संस्कृति को दर्शाता है, फिर चाहे वो जोधपुरी पत्थर का उपयोग करके और हाथ से बनाए गए ये सुंदर झरोखे और जालियां। महल का अधिकांश भाग लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया। हम मौजूद है दौलत खाने में और ये जो आप पालकी देख रहे हैं इसे महाडोल भी कहा जाता है। ये महाराजा अभय सिंह द्वारा गुजरात के सूबेदार बुलंद खां को हराकर 1730 में ये लाई गई। यहाँ पर सोने के पानी का काम इस पर किया गया है। अब हम मौजूद है शस्त्र खाने में। इस पे छोटी बड़ी तलवारें और भाले और ये जो उस समय युद्ध के दौरान काम में लिए जाने वाले जो हथियार हुआ करते थे, जैसे ये तलवारें देख रहे हैं आप, जिसमें कुछ तलवारों में इसमें भी गोल्ड लगा हुआ है। जिस मुठ पर ये देख रहे हैं आप, ये गोल्ड से निर्मित तलवारें हैं। शस्त्र भंडार में तरह तरह के भाले नुमा चाकू, विरोधी सैनिकों को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथियार, छुपा कर ले जाने वाले हथियार, तीर कमान, छोटी और बड़ी तलवारें, बंदूकें जो शानदार नक्काशियों से जड़ी हुई हैं। मौजूद हथियारों को देखकर आपको युद्ध की भयानकता और बलिदानियों के पराक्रम को महसूस करने का मौका मिल सकता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बादशाह अकबर की तलवारें। तो तीसरे मुगल बादशाह थे, उनकी तलवारें भी यहाँ सुरक्षित रखी गई। इसमें आप ये वर्क देख रहे हैं, ये पूरा गोल्ड का है। ये जो चिन्ह बना हुआ है ये गोल्ड से निर्मित है और ये मुठ पर ये भी सोने की परत चढ़ी हुई इस पर। और इसकी मुठ पर ये जो आप निशान देख रहे हैं ये बाज का निशान है और ये दोनों तलवारें बादशाह अकबर की है। आगे ये युद्ध, इसमें तलवार के ऊपर जो ये कलाकृति की गई है युद्ध की भयानक से, युद्ध के समय जैसे शेर जो है हाथी से लड़ रहा है, मतलब युद्ध की कल्पना की गई है इस तलवार के माध्यम से। और इसमें भी पूरा गोल्ड युद्ध है। इसके मुठ पर और ये नक्काशीदार जो परत चढ़ी गई है पूरी सोने की है। ये मुगल काल, ब्रिटिश काल और उस राजाओं के समय के सिक्के हैं जो इसमें सुरक्षित रखे गए हैं। ये रियल सिक्के हैं उस समय के, जिसमें अंग्रेजों के समय के और महाराजाओं के और विदेशी कई विदेशों के सिक्के भी सुरक्षित रखे गए हैं। और ये लोहे के ताले हुआ करते थे जो किले के गेट को बंद करने में काम में लिए जाते थे। ये एक आप इस ताले को देख रहे हैं, इसमें 4 चाबी लगी हुई है, मतलब 4 अलग अलग पहरेदारों के पास की चाबियां रहा करती होगी। और ये आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा ये भी मतलब उस समय का
ताला हुआ करता था। और ये देखो इसमें चित्र भी दिया गया, इस टाइप से इस ताले को लगाया जाता था। 18वीं और 19वीं सदी में बनी हुई ये पेंटिंग्स है, जिसमें पूरा सोने का काम हुआ है। ये जो आप इसमें ये नजर आ रहा है पूरा, ये इसमें सोने का काम किया गया है। और इसमें शिव पार्वती के चित्र अंकित किए गए हैं। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं। इसमें पूरा चित्रकला का ही उपयोग किया गया है। और ये जो विभिन्न आपको देख रहे हैं पेंटिंग्स बनी हुई है, इसमें किसमें गोल्ड का काम हुआ है और राजा महाराजा महारानियों के चित्र अंकित किए गए हैं। देवी देवताओं के चित्र भी इसमें अंकित हैं। ये आप रेलिंग देख रहे हैं, ये बाद में बनाई गई है। और इसमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी इमारत में खड़े हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी किले के अंदर ऊपरी भाग पर जा रहे हैं। इसमें सीढ़ियों का निर्माण कराया गया, जिसमें आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब हम जा रहे हैं मोती महल की ओर। किले का जो इसमें मुख्य भाग बताया गया है, ये शीश महल है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा शीशे लगे हुए हैं। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें अगर एक मोमबत्ती भी लगाई जाती थी तो ऐसा लगता था कि हजारों मोमबत्ती एक साथ जल रही है। ये आप देख रहे हैं फूल महल है, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने 1724 में करवाया था। इस महल में 29 किलो सोना लगा हुआ है। 29 किलो सोने से ये महल निर्मित है। और इसमें लगे हुए जो कांच है, जो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। यह आप देख रहे हैं तखत निवास, जिसका निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने करवाया था। वे कला के महान संरक्षक थे। तखत निवास का अंदरूनी भाग हिंदू पौराणिक कथाओं की पेंटिंग से भरा हुआ है। और इसके ऊपरी भाग पर ये लगी हुई क्रिसमस गेंदें, ये अंग्रेजों की ओर से उपहार मात्र थी। इन्हें इधर उधर लटका दिया गया। एक और मजेदार बात यह है कि आप बिस्तर की लंबाई जांचें। आप सोच रहे होंगे कि राजा बोने थे, ऐसी बात नहीं है। वे सामान्य आदमी के जितने ही थे, लेकिन बिस्तर जानबूझकर छोटा बनाया गया ताकि उनके पैर जमीन को छू सके और अगर उन पर हमला होता है तो वो तेजी से प्रतिक्रिया कर सके। ये आप देख रहे हैं झांकी महल है, जिसे कहा जाता था झरोखों का महल भी कहा जाता था, झलकियों का महल भी इसे कहा जाता था। और इसका निर्माण तखत सिंह जी ने करवाया था। और इसमें अब ये पालने स्थापित कर दिए गए थे। पहले ये रानियों का स्थान हुआ करता था। जो रानियां, राजघरानों की जो रानियां थी, वो यहाँ से राजघराने के जो कार्यक्रम को यहाँ से देखा करती थी। आप देख रहे हैं झरोखे, यहाँ प्राचीन काल में रानियां यहाँ खड़ी रहती थी और नीचे जो राजघराने के जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो यहाँ से देखा करती थी। क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी तो रानियों को सार्वजनिक जगह पर आने की कोई अनुमति नहीं थी। तो रानियां इस झरोखे के पीछे खड़ी होकर जो राजकार्य हुआ करते थे उनको देखा करती थी। ये आप देख रहे हैं मोती महल, ये उस जमाने में राजाओं का कक्ष हुआ करता था। और इसका निर्माण सवाई राजा सूर सिंह जी ने करवाया था। और इसमें ये आपको ग्लास नजर आ रहे हैं, ये बेल्जियम से मंगवा कर ये लगवाए गए थे। और इसमें ऊपर की जो परत है ये पूरी सोने से निर्मित है। इसमें पूरा गोल्ड का काम किया हुआ है। और उस साइड में आपको झरोखे देख रहे हैं, वो पर्दे लगे हुए, उसके पीछे रानियां बैठा करती थी। और जब यहाँ कक्ष लगती थी, राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे और किसी भी मुद्दे पर बात होती थी और रानियां भी उसके सुझाव में कुछ बातें राजा को बोलती थी। लेकिन रानियां पर्दा पड़ता थी तो रानियां पर्दे के पीछे रहा कर। ये आप देख रहे हैं झांकियां, और ये नक्काशीदार झांकियों से मतलब रानियां यहाँ के कार्यक्रम देखा करती थी। और ये मुख्य रूप से रानियों का निजी कक्ष हुआ करता था। और यहाँ पे जो भी मतलब कार्यक्रम हुआ करता था वो रानियों के निजी खर्च से संचालित था। रानियां यहाँ का खर्चा उठाती थी और इसके लिए रानियों को कई गांव आवंटित किए जाते थे, उसके माध्यम से इसका खर्चा चलाती थी। मेरे साथ हैं सांग सिंह जी और कुंजराज सिंह जी, जो इस किले में अपनी 20-25 सालों से सेवा दे रहे हैं। और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा और साफ सुथरा है। और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं ये हमारे इस नारायणगढ़ के गौरव को और भी आगे ऊंचा बढ़ा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं चामुंडा माता जी के दर्शन करने। और ये दुर्ग के सबसे ऊपर में ये मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है वो मंडोर से लाई गई है। और ये
1857 के करीब में ये इस पर बिजली गिरने से ये मंदिर ध्वस्त हो गया था, तो इसका निर्माण पुनः तखत सिंह जी ने करवाया था। और 2008 में भी ऐसी मानव निर्मित एक घटना हुई थी जिसमें 224 लोग मारे गए थे। ये घटना नवरात्र का पहला दिन था और 30 मार्च 2008 की घटना है, जिसमें 224 लोग मारे गए थे और 400 लोग घायल हुए थे। ये मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं बंद दरवाजे, ये सैनिकों के रहने की जगह थी, जो तोप के ऊपर काम किया करते थे। जो मतलब तोप पे सैनिक लगे हुए थे, उनका विश्राम गृह ये होता था। जैसे ही कोई आक्रमण करता था विरोधी, तो यहाँ से सैनिक भागकर अपनी अपनी तोपों को संभालते थे। किले के एक तरफ में रखी हुई ये विशाल कढ़ाई जो लोहे से जड़ी हुई है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो राज कार्य में किया जाता था, और इसमें 1000 लोगों के खाने एक साथ बनाया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं मटके जो लोहे से निर्मित है, और ये देख से पता चलता है कि ये उस समय पानी इसमें रखा जाता था। अब पानी पीने के साधन थे, पानी को यहाँ इसमें इकट्ठा रखा जाता है। हम आप लोहा पोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं ये रास्ता काफी ढलावदार रास्ता है। और अगर बात की जाए तो ये लोहा पोल यहाँ पे भी बन सकती थी, लेकिन जब युद्ध काल के समय जो घोड़े और हाथी आते थे, उनकी गति को रोकने के लिए ये यहाँ बनाया गया। तो ये लोहा पोल है जिसका निर्माण मालदेव जी ने करवाया था, और इसके निर्माण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका पूरा निर्माण विजय सिंह जी ने करवाया। और आप देख सकते हैं ये लोहे की कीलें लगी हुई, ताकि ये हाथियों की गति को रोक सके। हाथी इस पर अगर टक्कर मारे तो एक टक्कर के बाद वो क्षतिग्रस्त होकर वापस पीछे हट जाता। ये आप देख रहे हैं हाथों के निशान, ये महाराजा मान सिंह की पत्नियों के हाथों के निशान है, जो 1843 में उनकी मृत्यु के बाद में उनकी रानियां सती हुई थी, उनके हाथों के निशान है, जिसमें 81 रानियां सती हुई थी। तो उनमें से 15-16 रानियों के हाथों के निशान यहाँ अंकित किए गए। ये लोहा पोल के अंदर आते ही ये हाथों के निशान आपको दिखाई देने पड़ेंगे। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये डेढ़ कांगड़ा पोल है, और इसका मुख्य रूप से इसकी मान्यता इस दीवार से है, क्योंकि इस दीवार पर आप ये निशान देख रहे हैं गड्ढों के। ये देवपुर के शासक ने जब जोधपुर की घेराबंदी की थी, उस समय ये तोप के गोलों पे निशान है, और 6 महीने की घेराबंदी के बाद भी ये किला मजबूती से खड़ा रहा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से ब्लू सिटी का नजारा, जो बेहद ही शानदार है। यहाँ से आप पूरे जोधपुर का नजारा देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जोधपुर की पूरी हिस्ट्री दिखाई है, और आप भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप नवंबर से फरवरी के महीने में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बाकी अक्टूबर से पहले तो यहाँ बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि थार रेगिस्तान के कारण जोधपुर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और यूट्यूबर का ये भी मानना है कि बहुत ज्यादा यूट्यूबर यहाँ आए, और उन्होंने बताया कि अक्टूबर से फरवरी तक आ गया है, लेकिन अक्टूबर तक यहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी तक कभी भी आ सकते हैं, और अपना निजी वाहन लेकर भी यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना है, जहाँ आप अपने वाहन को वहां खड़ा कर सकते हैं। और मेरा ये YouTube का फर्स्ट व्लॉग है, तो आप सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, और लेके आ रहे हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।